Hi everyone and welcome back to Maths with Sukirti Gaur YouTube channel. So in this video we are going to start with question number 5 of exercise 10.5 class 9th maths NCERT book. This is from the chapter circles. तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को रीड करना. इन फिगर ए बी एंड सी आर 4 पॉइंट्स. तो ये 4 पॉइंट्स लिखा है और सिर्फ 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं. तो वी विल टेक डी ऑल्सो कि ए बी सी एंड डी आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल. ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई. तो दिखाई दे रहा है ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं सच दैट एंगल बी ई सी 130 है. बी ई सी निकल के आ रहा है 130 एंड एंगल ई सी डी इज इक्वल्स टू 20 डिग्री. तो ई सी डी जो है 20 डिग्री है. हमें फाइंड आउट करना है एंगल बी ए सी. सो वी हैव टू फाइंड आउट दिस वन. ठीक होगी बात. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो आप यहाँ पे देखो कि एंगल बी ई सी जो कि 130 डिग्री गिवन है ना, वो इस वाले ट्राइंगल के लिए कौन से ई डी सी के लिए है ना, या फिर हम ना इसको दूसरी तरीके से करते हैं. देखो ये थोड़ा एक तो इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लग रही थी बट एक्सटीरियर एंगल ना करके हम ऐसे कर लेते हैं. देखो बी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है. ठीक है, तो एंगल बी ई सी प्लस एंगल सी ई डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा. आप बताओ मुझे कि भाई ये बी ई सी और सी ई डी ये दोनों मिला के 180 डिग्री बनाएंगे. क्यों? एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन है ना. स्ट्रेट लाइन का सम क्या हो जाता है? स्ट्रेट लाइन पे एंगल्स वालों का सम हो जाता है 180 डिग्री. एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन. यहाँ से बी ई सी हमें क्या गिवन है? ऑलरेडी गिवन है 130 डिग्री. तो फटाफट से डाल दो 130 डिग्री प्लस एंगल सी ई डी इक्वल्स टू 180 डिग्री. तो एंगल सी ई डी कितने के इक्वल आ जाएगा? 180 माइनस 130. सो दिस विल बी 50 डिग्री. क्लियर है? तो हमारे पास आ गया ये वाला एंगल, इधर वाला ये हमारे पास आ गया है 50 डिग्री का. तो ये 50 डिग्री आ गया. अब लेते हैं ट्राइंगल ई डी सी. छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है. इसमें तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? 50 प्लस 20 प्लस दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री. ठीक है, तो रखते हैं यहाँ पे एंगल डी ई सी प्लस एंगल सी ई डी प्लस एंगल ई डी सी. नाम लिखना सही बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये तीनों एंगल का सम कितना है? 180 डिग्री. यहाँ पे क्या लिख देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल. क्लियर? अच्छा, डी ई सी कितना है हमारे पास? डी ई सी है 50 डिग्री. अभी निकाला हमने. ठीक है, डी ई सी बोल लो या सी ई डी बोल लो, बात एक ही है. प्लस ये सी ई डी नहीं है, ये ई सी डी है. देखो ये मैंने डबल ले लिया. ठीक है, अब देखो यही गलतियां होती हैं. तो आप ध्यान से देखो कि एक तो ये वाला एंगल था डी ई सी वाला, एक एंगल है ई सी डी वाला. ठीक है, ये यहाँ पे लिख दिया मैंने. और एक लास्ट एंगल है ये ऊपर वाला, ये है ई डी सी वाला. ठीक है, तो ई सी डी की जगह क्या है? हमारे पास 20 डिग्री गिवन है और हमें निकालना क्या है? ई डी सी का एंगल. ठीक है, 180 डिग्री. अब एंगल ई डी सी किसके इक्वल हो जाएगा? आप बताओ. 180 में से किसको माइनस करेंगे? 50 प्लस 20 दैट विल बी 70. ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंगल कितना आ जाएगा? 110 डिग्री के इक्वल. तो ये वाला एंगल जो है, ये ई डी सी वाला, ये क्या आ गया हमारा? 110 डिग्री. अब क्या है निकालना? हमें क्या था निकालना? तो हमें जी बी ए सी है. तो इतना क्यों हमने तामझाम किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि देखो स्टेटमेंट है एंगल्स on the same segment are equal. जो सेम सेगमेंट पर एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं. तो सेम सेगमेंट कौन है? देखो बीसी जो सेगमेंट है उसके ऊपर दो एंगल बन के आ रहे हैं. एक तो बी डी सी, ठीक है, या फिर हम इसको क्या नाम दे रहे हैं? ई डी सी, छोटे वाले ट्राइंगल के हिसाब से. ठीक है, अगर बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से देखो तो बी डी सी जो पूरा एंगल है वही ई डी सी है. क्लियर? अच्छा, जो बी डी सी जो है बी सी के ऊपर बन रहा है और दूसरा एंगल बी ए सी ये वाला, ये भी किसके ऊपर बन रहा है? बी सी के ऊपर बन रहा है. तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू एंगल बी डी सी लिख सकते हैं. ठीक होगी बात. और बी डी सी हमारे पास कितना आ गया है? यही 110. ई सी डी ही क्या है? बी डी सी भी है. गंगाधर ही शक्तिमान है, तो वही वाली चीज़ यहाँ पर है. बी डी सी जो है वही ई डी सी है. तो बी डी सी इज इक्वल्स टू क्या है? 110 डिग्री. सो एंगल कौन सा वाला? एंगल बी ए सी इज ऑल्सो इक्वल्स टू 110 डिग्री. क्लियर है? तो एक ही थ्योरम यहाँ पर लगनी थी. वो कौन सी थी? एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. सो दिस इज अ क्वेश्चन. Question 6. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at point E.
If angle DBC is equal to 70 degree, angle BAC is equal to 30 degree, we have to find angle BCD. Further, if AB is equal to BC, then find ECD also. तो कैसे करेंगे इसको स्टार्ट? सबसे पहले तो हम ले लेते हैं एक सर्कल, ठीक है, सर्कल सही से बन जाए वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये हमारे पास एक सर्कल आ गया। अब यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेते हैं। क्या बोला? ABC द साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E, ठीक है। तो अगर यहाँ पे इसका सेंटर है इधर पे, और हम बना लेते हैं ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये हमारा एक साइड हो गई, ये हमारी दूसरी साइड हो गई, ये हमारी तीसरी साइड हो गई, और ये हमारी चौथी साइड हो गई। अब इसके डायगोनल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो डायगोनल एक तो ये चला गया, ठीक है, और दूसरा डायगोनल इस तरीके से आ गया। इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या है? E, ठीक है। और यहाँ मैं नाम दे रही हूँ ABC एंड D, ठीक है। यहाँ पे बोला गया DBC 70 डिग्री है, तो DB और C ये वाला एंगल कितना है? 70 डिग्री का है, ठीक है। ये पॉइंट E है 70 डिग्री। और क्या है? BAC 30 डिग्री, तो BAC ये वाला एंगल कितना है? 30 डिग्री का है। हमें फाइंड आउट करना है एंगल BCD, तो BCD फाइंड आउट करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे? देखो हम इसमें क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लगाएंगे एक थ्योरम। कौन सी? एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम सेगमेंट, अगेन वही वाली थ्योरम, एंगल्स फॉर्म्ड ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो कौन कौन से हैं यहाँ पे सेम सेगमेंट में? किसकी बात कर रही हूँ मैं? सेम सेगमेंट की बात कर रही हूँ, BC सेगमेंट की। तो BC सेगमेंट पे दो एंगल बन के आ रहे हैं। एक तो एंगल बन के आ रहा है BAC, ठीक है, एंगल BAC इक्वल किसके हो जाएगा? दूसरा एंगल जो कि BC सेगमेंट पे बन के आ रहा है। देखो भाई, एक तो ये वाला एंगल था, बना के दिखा रही हूँ मैं, ये इस तरीके से ये वाला आ गया, और दूसरा एंगल इधर की तरफ आ रहा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जिसपे मैंने डबल बना दिया, ये वाला एंगल जो है दूसरा एंगल है। तो एंगल किसके? BDC के इक्वल हो जाएगा BAC। तो BAC कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री, तो एंगल BDC भी किसके इक्वल हो जाएगा? 30 डिग्री के, ठीक है। तो ये डबल लाइन हटा दी हमने, इसको यहाँ से मैच कर लेते हैं, ये ठीक है। तो BDC भी कितना आ गया? ये आ गया 30 डिग्री का। अब ये 30 डिग्री आ गया है, सिंस दिस इज 30 डिग्री, तो अब इन ट्राइंगल कौन सा लेंगे हम? BDC। कौन कौन से एंगल? देखो, एंगल DBC, एंगल DBC प्लस एंगल DCB प्लस एंगल BDC, ये तीनों एंगल, ये वाला और ये वाला, इस पूरे ट्राइंगल के तीनों एंगल कितना सम दे देंगे हमें? 180 डिग्री। आपको पता है यहाँ पे क्या लिखना है? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देना एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल DBC हमें पता है क्या? DBC हमें 70 डिग्री पता है, ये देखो यहाँ पे दिया भी था, ये रहा, है ना। तो 70 डिग्री उसकी जगह पे रख दिया। DCB ये तो हमें फाइंड आउट करना था, ठीक है। DCB हमें फाइंड आउट करना है, ये देखो BCD बोल रहा है या DCB, उल्टा बोल लो, ठीक है। तो ये फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे DCB की जगह मैं लिख देती हूँ एंगल BCD, उल्टा लिखो सीधा लिखो, C बीच में ही आ रहा है, ठीक है। एंगल BDC कितना है? BDC हमें 30 डिग्री मिल गया है यहाँ से, ठीक है, इस वाली थ्योरम से, इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल BCD कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 100, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो ये एंगल कितना आ गया? 80 डिग्री के इक्वल, ये पूरा एंगल 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं आप। अब यहाँ से क्या बोला है उसने फर्दर, कि अगर AB BC के इक्वल थी, मतलब ये वाली साइड BC के इक्वल है, तो हमारा ECD कितना होगा? EC और D, मतलब सिर्फ ये वाला पार्ट बताना है। अब जो ये 80 निकल के आया है ना हमारा पूरा, ये जो हमारा, मैं बताती हूँ आपको, अब ये जो हमारा ये पूरा एंगल निकल के आया है BCD वाला, उसमें से बोल रहा है वो सिर्फ ये वाला एंगल दो भाई, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे? ध्यान से देखना। सबसे पहले तो ये AB और BC जब इक्वल हुई हैं, तो ये एक ट्राइंगल की साइड्स हैं AB और BC। कौन से ट्राइंगल की हैं? ABC ट्राइंगल की साइड्स हैं। अब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड क्या हो जाता है? इक्वल। तो अगर ये 30 है, तो इसके भाई इस BC के ऑपोजिट 30 है, तो इस AB के ऑपोजिट ये वाला एंगल है, सिर्फ ये वाला, ठीक है,
जहाँ मैं डॉट बना रही हूँ, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये पूरा एंगल बी सी डी 80 था, उसमें से आधा क्या हो गया 30 डिग्री हो गया, तो बाकी का बचा हुआ यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है, तो ये तो ओरल था, ये तो ओरल किया मैंने। अब ये मैं यहाँ पे प्रॉपर लिखती हूँ। इन ट्राइंगल ए बी सी, सिंस ए बी इज इक्वल्स टू बी सी, सो angle opposite to equal sides are equal, then कौन कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, then angle BAC will be equals to angle BCA is equals to कितना 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो जो एंगल BCD था वो कितना था 80 डिग्री के इक्वल था। अब BCD दो एंगल से बन रहा है, एक तो इधर वाले से और एक इधर वाले से, तो क्या लिख सकती हूँ मैं, एंगल BCA प्लस एंगल ECD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, है ना। BCA की जगह वैल्यू डाल दो 30 डिग्री की, 30 प्लस एंगल ECD इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। यहाँ से एंगल ECD कितना आ गया आपके पास 80 माइनस 30 दैट इज 50 डिग्री। तो ये मैंने आपके लिए स्टेटमेंट भी लिख दी, ठीक है ना। तो एक बार इनको दोनों को रिवाइज भी करेंगे। देखो थ्योरम्स जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट देखो ट्राइंगल्स वाले चैप्टर का भी है। अगर आपने ट्राइंगल्स का चैप्टर अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है, और अगर आपको सर्कल का प्लेलिस्ट का लिंक भी चाहिए तो वो भी मैंने आपको हर डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू हैव अंडरस्टूड द सॉल्यूशंस प्लीज लाइक द वीडियो। If you haven't subscribed to the channel yet, please subscribe to the channel. Also hit the bell icon so that you never miss any update. If you have any query regarding these questions or any another question to ask, please comment me in the comment box. Till then, take care. Bye bye.